तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका इतिहास विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो शाम के 6 बजे हमारे पास में पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। शाम के 6 बजे प्यारे बच्चों आप सबके लिए पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 के आपके इतिहास विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको। देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आप लोगों को परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका ये इतिहास विषय का पेपर रहा, और जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस पत्थर से बनाई जाती थी? देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा सेल खड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। और अब अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा समुद्रगुप्त ने की थी। बी बी वी लाल कौन थे? बीवी लाल कौन थे प्यारे बच्चों? देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा पुरातत्वविद प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूत्र पिकट किस धर्म का ग्रंथ है? देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, सूत्र पिकट किस धर्म का ग्रंथ है, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों, देखो चौथे का राइट आंसर आपका आ जाएगा, ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा गया? तो देखो प्यारे बच्चों, एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा गया? इब्न बतूता को प्यारे बच्चों कहा गया था। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, बंगाल में स्तंभधारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 1793, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। आप लोग इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार से पूछी जाएगी। अब चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति बता देता हूँ। हम्पी साम्राज्य राजधानी थी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हम्पी साम्राज्य कहाँ की राजधानी थी? देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा विजयनगर की प्यारे बच्चों, देखो ये राजधानी थी। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, सुपा विद्रोह की शुरुआत में हुई थी। देखो प्यारे बच्चों, सुपा विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1875 में हुई थी। 1875 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, संताल विद्रोही का नेता था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, संताल विद्रोही का नेता कौन था? सिद्धू और कान्हू, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख कर लिख दो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, सिद्धू और उसके बाद में आगे लिखोगे सिद्धू और कान्हू, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है। तो आप लोग ऐसे देख ले, सहायक संधि ने लागू की। देखो बच्चों, सहायक संधि किसने लागू की थी? तो देखो यहाँ से आप लोग लिख कर लिख दे लॉर्ड, उसके बाद में देखो वेलेजली, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिख लें इसको पूरा का पूरा। और खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व ने किया। देखो बच्चों, खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया। देखो पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? जवाहर, और उसके बाद में लाल, और उसके बाद में लिखोगे नेहरू। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका ये आएगा। तो ऐसे आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सत्य सत्य में देखा जाए तो पहला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। बिल्कुल प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। और मौर्य साम्राज्य में उज्जैनी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ये भी सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा को कहते थे। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है,
ये भी आपका सत्य था। और महात्मा गांधी बुद्ध को सारनाथ में ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी बुद्ध को प्यारे बच्चों देखो कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में। तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। अल बिरूनी ने संस्कृत को एक विशाल पहुंच वाली भाषा कहा था। 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों देखो ये भी सत्य होगा। वैष्णव भजनों के संकलन को तरमाऊ कहते थे। देखो पर जो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के सभी सत्य सत्य वगैरह को देख लो जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तर को देख कर जाना जो कि आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी पूछी गई है। तो चलो प्यारे बच्चों आपको मैं जोड़ी का मिलान करवा देता हूँ। पहले नंबर में जो पूछा कुंवर सिंह की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो मिलेगी आपकी आरा से। रेहट की जोड़ी प्यारे बच्चों मिल जाएगी आपकी सिंचाई यंत्र से। कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है। सामल की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों देखो आपका किससे होगा, सामल की जोड़ी प्यारे बच्चों मिल जाएगी आपकी विद्रोही से। कहाँ पर लिखा, विद्रोही, ये लिखा है। दांडी यात्रा की जोड़ी प्यारे बच्चों मिल जाएगी आपकी नमक कानून से। कहाँ पर लिखा, नमक कानून, देखो ये लिखा है। और SCN मुखर्जी, तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा संविधान के योजनाकार। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों देखो संविधान के योजनाकार, ये लिखा है, ठीक है। और चहुंद्रों की जोड़ी प्यारे बच्चों मिल जाएगी आपकी हड़प्पा सभ्यता का स्थल। कहाँ पर लिखा देख सकते हो, हड़प्पा सभ्यता का स्थल क्या होगा प्यारे बच्चों देखो चहुंद्रो होगा। और अरमाइक की जोड़ी प्यारे बच्चों मिल जाएगी आपकी भाषा से। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों देखो भाषा, ये लिखा है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे आप लोग जोड़ी का मिलान कर ले पूरा का पूरा जैसा कि मैंने आपको बताया। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर को देख कर जाना। पहला क्वेश्चन पूछा है किस राजवंश को उनके मातृ नाम से संबोधित किया जाता था। देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सातवाहन। क्या लिखोगे, सातवाहन प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। महायान मत किस धर्म से संबंधित था। महायान मत जो था ना प्यारे बच्चों, ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था। बौद्ध धर्म इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता था। देखो बच्चों मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा भू, और उसके बाद में आगे लिखोगे राजस्व, और उसके बाद में की वसूली गई रकम। भू राजस्व की, और उसके बाद में आगे लिखोगे वसूली गई, और उसके बाद में आगे लिखोगे रकम, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ये गिलास का फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, किसने कहा था। देख सकते हो पर जो ये कहा था डलहौजी ने। किसने कहा था, डलहौजी। प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्या लिखोगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, ये वाक्य किसने कहा था। देख सकते पर जो ये वाक्य कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। क्या लिखोगे, जवाहरलाल, और उसके बाद में नेहरू, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। देख सकते पर जो ये लौटे थे 1915 में। इस प्रकार से आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपने अच्छे प्रकार से समझ लिया होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के नाम लिखिए। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को ये पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। प्यारे बच्चों देखो मेरे द्वारा यहाँ पर आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जा रहे हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आप लोग यहाँ से देख लेना, ये लिखा है। और 6 के बाद में जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देखकर लिख दो पूरा का पूरा। फिर बच्चों आपको मैं उत्तर बता चुका हूँ। 6 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, V.A. सुतंकर कौन थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों V.A. सुतंकर कौन थे, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा विवाह के प्रकारों के नाम लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों विवाह के प्रकारों के नाम यहाँ से आप लोग देख कर लिख देना जैसा कि मैंने आपको बताया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध की प्रमुख 2 शिक्षाएं आपको लिखनी है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों महात्मा बुद्ध की 2 शिक्षाएं यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। स्तूप एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। लोक परंपरा किसे कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों लोक परंपरा किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। कैलाशनाथ मंदिर के बारे में प्यारे बच्चों आपको लिखना था, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं।
आगे आपके पेपर में परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, वीर शैव परंपरा क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीर शैव परंपरा क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन के आंसर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। गोपुरम से आप क्या समझते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, गोपुरम से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और महानवमी डिब्बा क्या है प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संताल कौन थे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, संताल कौन थे, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। विद्रोही लेखा भाई क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये मैंने बता दिया आपको। प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। 13 के बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछा, फ्रांसीसी बुकानन कौन थे, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं, रोलट एक्ट अलोकप्रिय कानून क्यों था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रोलट एक्ट अलोकप्रिय कानून क्या, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके अतवा में जो क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो इधर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, गांधी जी चरखा मानव समाज का प्रतीक क्यों कहा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 जो कि दे रखा है, अलबरूनी कौन था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अलबरूनी कौन था, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और बर्नियर क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। और इसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों कहा गया। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पूरा का पूरा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, महात्मा गांधी को एक राजनेता क्यों कहा जाता था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी को एक राजनेता क्यों कहा जाता था, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लें, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता की 3 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, इसको यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से याद कर लें। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों बन गया। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, अलवार और नैनार संत कौन थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अलवार और नैनार संत कौन थे, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा चुका हूँ। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।